नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत जायसवाल। बहुत दिनों के बाद आज लाइव आया हूं कुछ टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, जो टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूं उस टॉपिक के बारे में मैंने तो हेडिंग में दे रखा है, मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिख दी है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स में आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो थोड़ी जल्दी जुड़ जाए। दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि आज हम हमारे देश के साथ साथ, मैं यहाँ नेपाल काठमांडू में बैठा हूं, नेपाल भी और पूरी दुनिया में कोरोना का दूसरी लहर, जैसे कोरोना की जो दूसरी लहर है वो कैसे अपना पूरा चेन बनाते जा रहा है, इस चीज को हम देख रहे हैं। और इसको कहीं ना कहीं रोकने में हम सफल तो हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसके खिलाफ, जैसे जो हम लोग परिश्रम कर रहे थे, जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उसको बीच में छोड़ दिया था। और इसका परिणाम ये हुआ कि कोरोना वायरस का जो दूसरी लहर आई उसको हम लोग पहले से कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, अभी हमारे पास जो चीज है वो ये है कि इस कोरोना वायरस से बचने के लिए हम दो चीजें जरूर कर सकते हैं। वो ये है कि पहला तो यदि हम कोई काम हो तो ही घर से बाहर निकले, और ना तो अपने घर में रहे। और दूसरी बात यह है कि आप जहां भी अगर बाहर निकलते हैं घर से तो मास्क का जरूर प्रयोग करें। देखिए, मैं भी मास्क यूज कर रहा था, बट अभी वीडियो में मैंने मास्क हटा दिया है। तो दोस्तों, इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना ही होगा अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए और पूरे समाज की सुरक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों, इस सुरक्षा की घड़ी में जो तीसरा चीज जो हमारे पास हथियार के रूप में है, जिससे कि हम कोरोना वायरस से बचने के लिए उसको सुरक्षा कवच के रूप में ले रहे हैं, वो ये है कि कोरोना का वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में। दोस्तों की हम तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में अभी हमारा अपना 2 वैक्सीन है दोस्तों। दोनों का नाम है, एक का कोविशील्ड नाम है, एक का कोवैक्सीन नाम है। और इस दोनों वैक्सीन हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अपने तरीके से लगाए जा रहे हैं। ये दोनों वैक्सीन कहीं ना कहीं पूरे देश में लगने शुरू हो चुके हुए और ये वैक्सीन बहुत अच्छी तरह से अपना रिस्पांस दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज की जानकारी मैं देने के लिए आज आया हूं, वो ये है कि यदि आपको एक वैक्सीन भी लग गया है कोरोना का, जैसे 2 डोज लगाने हैं और एक डोज भी आपको लग गया है, यानी कि अगर कोविशील्ड का 1 डोज या कोवैक्सीन का 1 डोज भी आपको लग गया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस वैक्सीन को लगाने के बाद लगभग सुरक्षित हो चुके हैं। आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। आपको किसी भी तरह का लापरवाही नहीं बरतनी है। दोस्तों, हम हद तक सुरक्षित तब जरूर हो जा रहे हैं जब एक वैक्सीन हमें लगा दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 2 वैक्सीन अभी अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों वैक्सीन में एक चीज जो अनकॉमन है वो ये है कि अगर हम कोविशील्ड वैक्सीन लगाते हैं तो हमें 2 कोविशील्ड वैक्सीन लगाना होगा, ये तो सबको पता है। अगर हमें कोवैक्सीन लगती है तो हमें 2 कोवैक्सीन का डोज लगाना पड़ेगा, ये भी हमें पता है। लेकिन इसका जो गैप है, जो 2 वैक्सीन के बीच में, 2 डोज के बीच में जो गैप है वो अलग है, कोवैक्सीन के साथ अलग है और कोविशील्ड के साथ अलग है। दोस्तों, जो कोवैक्सीन है उसके 2 डोज का गैप है आपको 4 से 6 हफ्ते का गैप है। यानी कि अगर हमको पहला कोवैक्सीन आज लगती है तो आज से 4 से 6 हफ्ते के बाद में या बीच में हम इस कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो कोविशील्ड है दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन को अगर हम लगवाते हैं, जो कि ये भी एक भारत का अपना वैक्सीन है, तो कोविशील्ड वैक्सीन का जो दोनों डोज के बीच का गैप है वो पहले 6 से 8 हफ्ते का था। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ पूरा नया रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइंटिस्ट लोग के समझने के बाद ये पास किया है। वो ये है कि कोविशील्ड वैक्सीन को लगाने के लिए पहले जो गैप था दोनों डोज को लगाने के लिए, वो ये था कि 6 से 8 हफ्ते का था। उसके बीच में आप कोविशील्ड का दोनों वैक्सीन का डोज लगवा सकते थे। लेकिन अभी जो नया अपडेट आया है और इसी को लेकर मैं खास ये वीडियो बना रहा हूं, वो ये है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसके पहले डोज लगवाने के करीबन 12 से 16 हफ्तों के बीच में आपको दूसरा डोज लगवाना है। यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन के डोज को
के गैप को बढ़ा दिया गया, यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन का जो 2 डोज है उसका गैप पीरियड को बढ़ा दिया गया है। 6 से 8 हफ्ते के जगह पर इसको 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। यानी कि अब आपके पास पर्याप्त समय भी हो गया है, और इस पर्याप्त समय में आपको एक फायदा जरूर होगा कि आप कोविशील्ड वैक्सीन को डोज को अब लेने में सफल रहेंगे, यानी कि वो आपकी आपूर्ति को पूरा करने में सफल हो पाएगा। दोस्तों ध्यान दें, एक चीज इसमें जो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो आपको अपनी सुरक्षा के लिए ये जरूर ध्यान देना है कि यदि आपने पहले कोवैक्सीन लगवाया है तो दूसरा वैक्सीन भी आपका कोवैक्सीन ही होना चाहिए, या फिर यदि आपने कोविशील्ड लगवाया है तो जो दूसरी वैक्सीन, जो दूसरी डोज आपको लगेगी वो दोनों को कोविशील्ड के ही लगनी चाहिए। आपको पहले और दूसरे डोज के बीच में वैक्सीन का एक्सचेंज या वैक्सीन का परिवर्तन नहीं होने देना, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों एक जो मुद्दा है, एक जो बड़ी बहस चल रही, क्योंकि आज हमारे देश में वैक्सीन की भी शॉर्टेज है, तो एक सवाल यहाँ है कि यदि हम दूसरा डोज नहीं लगवा पा रहे हैं किसी कारणवश तो हमें क्या करनी चाहिए। तो जैसा मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर आपको एक डोज भी वैक्सीन की लग चुकी है तो हम काफी हद तक सुरक्षित हो चुके हैं, और ये बात आप समझ ले। और इस बात को समझते हुए यदि आपको दूसरी डोज नहीं लग पाती है तो आप चिंता ना करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपके दूसरी डोज में अगर 12 से 16 हफ्ते का टाइम दिया गया है, या फिर जो 4 से 6 हफ्ते का टाइम है दोनों डोज के गैप के बीच में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर, अगर इन गैप के बाद भी आपको वैक्सीन नहीं लग पाती है कि किसी कारणवश, और मुख्य कारण यही है कि हमारे देश में अभी वैक्सीन की भी कमी है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, यदि वैक्सीन में डिले होती है तो आप, यदि आपका वैक्सीन का जो डोज का गैप है वो 4 से 6 है, तो आप उसमें 2 से 4 हफ्ते की और वृद्धि कर सकते हो। यानी कि यदि वैक्सीन लेने में आपको समय पे वैक्सीन नहीं मिल पाई, यानी कि जो एक्चुअल डोज का गैप था जिसके बीच में आपको वैक्सीन लगनी थी, अगर वो नहीं लग पाई है तो आप इस डोज के गैप को उसके अगले 2 से 4 हफ्तों में भी लगवा सकते हैं, चाहे वो वैक्सीन कोविशील्ड की हो, चाहे वो वैक्सीन कोवैक्सीन की हो। तो दोस्तों ये जो है अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है कि कोविशील्ड वैक्सीन के गैप को पहले से बढ़ा दिया गया है। पहले 6 से 8 हफ्तों का था, अब इसे 12 से 16 हफ्तों कर दिया गया है। और यदि इन दोनों डोजों के बीच में जो गैप है, इस गैप के बावजूद भी आप दूसरी वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं, फिर भी आप चिंता ना करें, आप टेंशन ना लें, क्योंकि यदि आपको एक वैक्सीन भी लग गई है तो मैं दोहराना चाहता हूं कि आप लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। और दूसरी डोज लगवाने के लिए आप इस वैक्सीन के गैप में 2 से 4 हफ्ते की और वृद्धि कर सकते हो। यानी कि अगर आपको लेट भी हो जाती है, सपोज आप अपने गैप के बीच में नहीं लगवा पा रहे किसी कारणवश, तो आप अगले 2 से 4 हफ्तों के बीच में भी ये दूसरी वैक्सीन ले सकते हो। दोस्तों एक सवाल और है जो सबको जानना जरूरी है कि यदि हमको कोवैक्सीन या कोविशील्ड एक बार लग जाती है तो उसकी दूसरी डोज हमें क्यों लगाई जा रही है। इसको लेकर बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ हमारे समाज में, हमारे देश में, कि जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड यानी कि जो भी वैक्सीन हमें लग रही है उसका पहला डोज उस समय तक खत्म हो जाता है जब तक हम दूसरा डोज लेने जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पहली वैक्सीन आपको लग रही है उसका पहला डोज आपके शरीर के इम्यूनिटी यानी कि जो रक्षा कवच बनाता है कोविशील्ड के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, उसको तैयार करता है। वो कहीं खत्म नहीं हो रहा है, वो आपके शरीर में एक रक्षा कवच के रूप में लग चुका है। एक वैक्सीन लग गया है यानी कि वो अब आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकता है। लेकिन दूसरी डोज आपको सिर्फ इसलिए लगाई जाती है कि वो जो रक्षा कवच पहले से पहली वैक्सीन से तैयार किया गया आपके शरीर में, उसको और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सके। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यदि आपने ऐसा सुन रखा है कि एक वैक्सीन को लेने के बाद जब तक उसकी दूसरी वैक्सीन की डोज आती है तो पहली डोज की जो इफेक्टिव पावर होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये गलत सुना है और अपनी ये भ्रम है। इसको आप अपने दिमाग से निकाल दें और दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए कहें, क्योंकि पहला वैक्सीन आपके लिए सफिशिएंट हो चुका है। दूसरा वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं है कि पहला वैक्सीन कारीगर अब नहीं रहा। दूसरा वैक्सीन लगाने का जो सबसे बड़ा मैटर है, जो सबसे बड़ा इश्यू है, वो ये है कि जो इम्यूनिटी पावर, जो रक्षा कवच कोविड-19 के खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ आपके शरीर में तैयार किया गया है,
उसको और ज्यादा हाई लेवल में उसको मेंटेन किया जा सके, यानी कि उस वैक्सीन की जो इम्यूनिटी थी उसको और डबल किया जा सके। इसलिए आपको 2 वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो। तो दोस्तों इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप, देश में दोनों वैक्सीन है, हमारे देश की तो 2 ही वैक्सीन है अभी हमारे लिए, एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है। दोनों में दोनों सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। आप दोनों में कोई सी भी वैक्सीन लगवा सकते हो, आप वैक्सीन लगवाइए। और दोस्तों इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट है, इस वैक्सीन के गलत इफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, और दोनों वैक्सीन हमारे भारत का वैक्सीन है। इवन जो कोवैक्सीन है वो तो स्वदेशी है, कंप्लीट पूरे भारतीय है, मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है। तो दोस्तों आप दोनों वैक्सीन को लगवाइए, दोनों वैक्सीन बहुत जरूरी है। और दोनों वैक्सीन में आपको जो भी लग रहे हैं दोस्तों, जो भी आपके नसीब में हो रहा है या फिर आपने जिस वैक्सीन को भी मिल रही है उस वैक्सीन को लगवाइए। वैक्सीन सुरक्षित है दोस्तों, वैक्सीन लगवाइए, और हर कोई अपनी बारी आने पे वैक्सीन जरूर लगवाइए। क्योंकि दोस्तों जो कोरोना वायरस का ये चेन है ना, इसको एक चीज के रूप में आप देखिए, यदि खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो हमारे पास अभी ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है जो कि कोरोना पेशेंट के लिए बनी हो। हमारे पास जो भी रेमडेसिविर है या फिर जो भी दवा है जिनके थ्रू हम कोरोना पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बस हमारा प्रयास है। हमारे पास कोई इसके खिलाफ अहम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बना है। लेकिन जो हमारे पास है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन। यदि हम कोरोना वैक्सीन लगा लेते हैं स्वस्थ रहते हुए, तो इससे जो फायदा होगा वो ये होगा कि हम कोरोना वैक्सीन से पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं। यानी कि कोरोना वैक्सीन तब आपको लगाई जा रही है जब आपको कोरोना हुआ नहीं है। यानी कि आप इसको ऐसे नहीं लीजिए कि कोरोना वायरस हो गया तो वैक्सीन लगाई जा रही है। आप सुरक्षित है और आपके शरीर में एक रक्षा कवच, कोविशील्ड या कोवैक्सीन का रक्षा कवच डाल दिया जा रहा है, जिससे कि आपको कोरोना वायरस दोबारा नहीं होंगे या फिर कोरोना वायरस का प्रकोप में आप नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसमें जो एक चीज बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, वो ये है दोस्तों कि आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, स्पेशली आप खुद ध्यान रखेंगे। जो मेडिकल टीम आके आपको वैक्सीन लगा रही है उनको तो ध्यान रखना ही है, लेकिन आपको इस बात का 100% ध्यान रखना होगा कि यदि आपने पहला डोज कोवैक्सीन का लिया है तो दूसरा डोज भी आपका कोवैक्सीन का ही हो। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आपने पहला डोज अगर कोविशील्ड का ही लिया है तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो दूसरी डोज होगी वो भी आपकी कोविशील्ड की होगी। अब एक चीज और जरूरी है जानने का कि जो पहला डोज और जो दूसरा डोज आपको लग रहा है ये कोरोना वैक्सीन को लेकर, चाहे वो कोविशील्ड की हो चाहे कोवैक्सीन को हो, इन दोनों डोज के बीच में दवाई के कंपोजिशन में कोई फर्क है क्या? तो दोस्तों ऐसा कोई फर्क नहीं है, दोनों वैक्सीन सेम है। बस ऐसे समझ लीजिए कि यदि आपको दिन में भूख लगती है तो आप एक बार तो खाते ही हो, और उसके बाद जब आपको और भूख लगती है तो आप दूसरा खाना खाते हो कि नहीं? ठीक वैसा ही ये वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को और भी ज्यादा कारगर बनाने के लिए इसको 2 डोज में दिया जा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दोनों वैक्सीन सेम है और दोनों डोज जो आपको लगेंगे वो दोनों एक ही चीज लग रहे हैं। बस आपकी जो पहले डोज से रक्षा कवच तैयार किया गया आपके शरीर में, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को जिसके थ्रू स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उस रक्षा कवच को और ज्यादा हाई लेवल पर ले जाने के लिए और ज्यादा सुरक्षित आपको बनाने के लिए उसकी दूसरी डोज दी जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे लाइव सेशन की मुख्य बातें, और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। यदि आपके तरफ लॉकडाउन लगी है या फिर जो कुछ भी हो, आप अपने आप को कोरोना वायरस से सुरक्षित रख रहे होंगे। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जरूरत पड़ने पर ही, वो भी अत्यंत जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलिए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी भारतवासियों से, विश्व के सभी लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, और मास्क का तो जरूर प्रयोग कीजिए दोस्तों वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन लगवाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अफवाहों से जरूर बचिएगा, वैक्सीन को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं, सबसे बचनी है। कोविशील्ड कोवैक्सीन हमारे भारत की दोनों वैक्सीन सुरक्षित है, आपकी बारी आने पर आप जरूर लगवाइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।